के सारे जग से मीठी है, बहुत मीठी है। बाबा फरीद छोटे थे, शैतान थे। बच्चा है तो शैतान होगा, स्वाभाविक है, थोड़ा तो हरकत होती है ना। शैतान थे बहुत। तब ये मोबाइल नहीं होते थे। आजकल तो बहनों ने कुछ काम करना हो ना, सरकार देती है, बच्चा उसमें व्यस्त होता है, माँ काम कर लेती है, चाहे घंटों निकल जाए, घंटों आखिर में लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत शैतान। माँ ने घर का काम करना होना, बड़ी परेशान हो, कहती जरा नहीं टिकता, जरा नहीं ठहरता कि कुछ तो कर लो। तो क्या देखा, मन में आया कि इसको खजूर बहुत पसंद है। तो जब बाबा फरीद थोड़े से बड़े हुए तो कहते तेरे को खजूर चाहिए? कहते हाँ माँ दे। कहती खजूर मेरे पास तो नहीं है, अगर तू मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करेगा ना तो अल्लाह तुझे खजूर देगा। मुसल्ला कहते हैं आसन को, हम हिंदी में आसन कहते हैं, उर्दू में मुसल्ला कहते हैं। कहते हैं अगर उस आसन पे बैठ के तू अल्लाह अल्लाह करेगा ना तो अल्लाह मियाँ तुझे खजूर देगी। अब बाबा फरीद मन में लालच, मुसल्ला बिछाना और बैठना, अल्लाह अल्लाह करना, और माँ ने सारे घर का काम कर लेना। और जब काम खत्म होने के बाद नंबर आना तो उसकी चादर के नीचे, उस मुसल्ले के नीचे थोड़े से खजूर डाल देते। अब रोज यही, दिन में एक बार की आदत से, फिर थोड़ी देर बाद फिर मन करता तो फिर कहते माँ फिर बैठो, कहते बैठ। अब दिन में 2 बार 3 बार मुसल्ला बिछाते, अल्लाह अल्लाह करते, खजूरें नीचे से निकलती, खा लेते। एक दिन माँ काम में इतनी व्यस्त हो गई, काम करते करते, और बाद में ख्याल आया, कहते हैं कि ओहो आज तो खजूर भी घर में खत्म है, आज तो इसका विश्वास टूट जाएगा, आज तो इसका मन हट जाएगा, सुनने बैठने आज तो ये करेगा नहीं, आज इसके मन की कड़ी टूट जाएगी, आज इसे पता लग जाएगा। तो दौड़ते हुए पड़ोस के घर में गई और कहीं से खजूर मांग के लाई, और जहां डालने लगी ना खजूर, तो बाबा फरीद ने आंख खोल ली और कहते हैं माँ अब ये खजूर मुसल्ले के नीचे डालने की जरूरत नहीं है। माँ अब इस मुसल्ले के नीचे ये खजूर डालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? खजूर से पेट भर गया है, अब खजूर पसंद नहीं है तुझे? क्या तूने इन दिनों में बहुत खा लिया, अब तेरा मन नहीं करता? कहते नहीं माँ, खजूर मीठी है, मगर जो तूने मुझे अल्लाह अल्लाह दिया है ना, ये अल्लाह खजूर से भी मीठा है। जो मीठा मेरे मुंह में आ गया है ना, उसके सामने खजूर का मीठा कुछ और। ये मीठा जिनके जीवन में आ जाता है, उन्हीं को। और ये मीठा मिलता कहां से है? हर जगह नहीं प्राप्त होता, दुनिया में नहीं प्राप्त होता। इसके मीठे के मिलने की भी जगह है। भाई कपड़ा कहां मिलता है? कपड़े की दुकान पे। मिठाई कहां मिलती है? मिठाई की दुकान। राशन कहां मिलता है? राशन की दुकान। तो ये वाला मीठा कहां मिलता है? इसके लिए वाणी में लिखा, साध संगत अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। बाहर कहीं नहीं लगेगा। साध संग, सत्संग में आके, जिसकी बात अभी महात्मा कह रहे थे, साध संगत अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संगत में आकर के जब संतों का संग करते हुए इसका जिक्र होता है तो ये मीठा प्राप्त होता है। और इसी के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं
कि संत जनादि संगत करके रब दी सोच विचार करो। जब इस प्रांगण में आ जाएं, इसका उद्देश्य है आने का, यहां आके करना क्या है? सत्संग में आ गए, सत्संग में आके क्या करना है? रब दी सोच विचार करो। इस निरंकार की अगर तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो महापुरुषों के वचनों से अपने मन को चेक करो, ये किसकी बात कह रही है कि ये देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार किसी नए सज्जन के साथ आए हैं, नई बहन के साथ आए हैं, वो इस बात पर विचार करें कि ये किसकी बात कह रही हैं कि ये पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, इसकी प्राप्ति हो रही है। आज तक मुझे तो 20 साल, 30 साल, 40 साल भक्ति करते हुए हो गए, मेरे कानों में ये आवाज नहीं आई। कोई नया सज्जन, कोई नई बहन आई है, वो तो इस बात पर विचार करे। और अगर किसी के जीवन में ये प्राप्ति हो गई है, ये ज्ञान उजाला हो गया है, तो वो फिर ये देखे कि सत्संग कर